ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मित्रों, यह समूची मानवता के लिए एक अनुपम उपहार है। जीवन जीने की ऐसी कला कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। अब चर्चा करते हैं असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। संसार में मनुष्य चाहे कहीं का भी हो, किसी भी समुदाय का हो, सामाजिक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्य का अवलंबन करने पर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईमानदारी, सहिष्णुता, उदारता, भयहीनता आदि गुण सत्य के सहचर हैं। सत्य पथ का पथिक न कभी अशांत रहता है, न शोक करता है, न संताप करता है। वह जिस भी समाज में रहता है आदर्श होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्याचरण होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह गौरव केवल मनुष्य जाति को ही प्राप्त है कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सके और जीवन की परम धन्यता को उपलब्ध हो सके। यदि ध्यान दें तो पाएंगे विचार करने की क्षमता ही है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। अगर मैं विचार नहीं करता तो पशु और मुझ में कोई बुनियादी अंतर नहीं रहता। यदि कोई विचार करता है तो एक दिन निर्विचार तक पहुंचता ही है, शून्य तक पहुंचता ही है। जहां मन ठहर जाए, बुद्धि चुप हो जाती है, यहीं से प्रकाश का लोक प्रारंभ होता है, आध्यात्म की शुरुआत होती है और समस्त मानव जगत का कल्याण होता है। अब चर्चा करते हैं मृत्योर्मामृतं गमय, अर्थात मृत्यु से अमरता की ओर। अमरता के बारे में स्वामी राम सुखदास का बहुत ही सुंदर प्रवचन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः एक भाव रहता है, मैं कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। यहाँ शंका होता है कि जो अमर है उसमें अमरता की इच्छा क्यों होती है। इसका समाधान है कि अमर होते हुए भी जब उसने अपने विवेक का तिरस्कार करके मरणधर्मा शरीर के साथ अपने को एक मान लिया, अर्थात शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तब उसमें अमरता की इच्छा और मृत्यु का भय पैदा हो गया। मनुष्य मात्र को इस बात का विवेक है कि यह शरीर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर मेरा असली स्वरूप नहीं है। शरीर प्रत्यक्ष रूप से बदलता है। बाल्यावस्था में जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है और आज जैसा शरीर है वैसा आगे नहीं रहेगा, परंतु मैं वही हूँ, अर्थात बाल्यावस्था में जो मैं था वही मैं आज हूँ और आगे भी रहूँगा। अतः मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरे से अलग है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। यह सबके अनुभव की बात है। फिर भी अपने को शरीर से अलग न मानकर शरीर के साथ एक मान लेना अपने विवेक का निरादर है, अपमान है, तिरस्कार है। साधक को अपने इस विवेक को महत्व देना है कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर मरने वाला है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें शरीर मरता न हो। मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। यह प्रवाह प्रकट हो जाए तो उसको जन्मना कह देते हैं और अदृश्य हो जाए तो उसको मरना कह देते हैं। तात्पर्य है
कि जो हरदम बदलता है उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम स्थिति है और उसी का नाम मृत्यु है। बाल्यावस्था मर जाती है तो युवावस्था पैदा हो जाती है, और युवावस्था मर जाती है तो वृद्धावस्था पैदा हो जाती है। इस तरह प्रतिक्षण पैदा होने और मरने को ही जीना स्थिति कहते हैं। पैदा होने और मरने का यह क्रम सूक्ष्म रीति से निरंतर चलता रहता है, परंतु हम स्वयं निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है पर हमारे स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं अमरता में रहता हूँ। इस विवेक को महत्व देना चाहिए। मित्रों, नववर्ष पर यह विशेष व्याख्यान आपको समर्पित है। उम्मीद करता हूँ नए साल में आप सभी इसका पालन करेंगे। हरि ओम तत्सत।